ब्रिटेन ने 4 फाइटर जेट्स का वीडियो जारी किया। टाइफून मल्टी रोल फाइटर का वीडियो जारी किया गया। यमन पर हमले में शामिल है ये फाइटर जेट। साइप्रस एयरबेस से विमानों ने उड़ान भरी है। तो आप देखिए और समझिए कि हमले यहीं पर रुकने और थमने वाले नहीं है। हूती विद्रोहियों पर और बड़ा हमला होगा। ये युद्ध और बड़ा होगा और फिर ध्वंसक होगा, क्योंकि ब्रिटेन की तरफ से एक्सप्लोसिव आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। 4 अलग अलग फाइटर जेट की तस्वीरों को जारी किया गया है, जो इस वक्त आप देख पा रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। तो ये देखिए तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और ब्रिटेन की तरफ से इन तस्वीरों को जारी किया गया है। और आप देखिए और समझिए कि इस हमले के बाद हूती विद्रोहियों ने अमेरिका के साथ साथ ब्रिटेन, कतर, यूएई, सऊदी अरब सभी को धमकी दी है कि इसका बहुत बुरा और गंभीर अंजाम होगा। तो देखिए बड़ी खबर लगातार आपको दे रहे, कुछ और जानकारी है जो कि बिग वॉल पर हम आपके सामने रखेंगे और आप तक पहुंचाएंगे। आपको बता दें कि ये बड़ा हमला हूती विद्रोहियों के ऊपर किया गया, जिसमें हूती ने भी जवाब दिया है अमेरिका पर पलटवार करते हुए। देखिए जानकारी ये है, यमन में हूती पर हमला, अमेरिका और ब्रिटेन ने यमन पर हवाई हमला किया। आज की सबसे बड़ी खबर यही है। और उसके बाद कहा जा रहा है कि हूती ने भी बड़ा पलटवार किया। यमन की राजधानी सना और दूसरे शहरों में ये बड़े धमाके हुए हैं हूती विद्रोहियों के खिलाफ। रवि बिल्कुल, देखिए हमलों से यमन में हूती के ठिकानों पर भारी तबाही हुई है, जिसकी तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। और इन हमलों के बाद से हूती विद्रोही भी बदले के मोड में आते नजर आ रहे हैं। लेकिन जो उनके ठिकानों को टारगेट किया गया है वो बहुत महत्वपूर्ण है। हूती विद्रोहियों के बड़े ठिकानों को इसमें निशाना बनाया गया है, उनके एम्युनिशन सेंटर्स को टारगेट किया गया है। हूती के हमलों के जवाब में यूएस, ब्रिटेन ने ये हमले किए हैं। ये जो जॉइंट ऑपरेशन है वो अंजाम दिया है। और क्या खबर आ रही है, हूती विद्रोहियों ने अमेरिका और यूरोप के कई जहाजों को भी टारगेट किया था, जिसका जवाब दिया गया। हूती विद्रोहियों ने अमेरिका और यूरोप के कई जहाजों को टारगेट किया था और यह कहा भी गया जो बाइडेन की तरफ से अपने बयान में कि हूती विद्रोही लगातार हमले कर रहे थे और हमलों के जवाब में हूती विद्रोही भी कर सकता है बड़ा हमला। और देखिए हमारे साथ तमाम जो खास मेहमान हैं वो भी जुड़ रहे हैं, लेकिन इससे पहले मनीष झा का हम रुख करते हैं। मनीष झा, क्या माना जाए, जिस बात का डर था, जिस बात की आशंका थी और जो सबसे पहले टीवी9 भारतवर्ष ने बताया था कि यह युद्ध इजरायल और हमास के बीच नहीं थमने वाला, वही होता हुआ नजर आ रहा है अब? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, हमने अपने दुनिया भर के दर्शकों को इस बात की चेतावनी दी थी कि ये युद्ध थमने वाला नहीं है और लाल सागर के पानी जो है वो लाल होने वाला है। और वही देखिए बहुत हद तक दिखाई दे रहा है। अमेरिका ने जिस तरह से आज कुछ घंटे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति के आदेश पर हमले किए, एक साथ पहले 12 ठिकाने पर हमले किए गए यमन के हूती विद्रोहियों के, उन तमाम ठिकानों पर, चाहे जहां पर ड्रोन का डिपो था या जहां पर उनके क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल रखे गए थे या जहां पर उनके कोस्टल रडार सिस्टम थे या उनके एयर सर्विलांस सिस्टम थे। मकसद था कि यमन के हूती विद्रोहियों की सैन्य ताकत को कम करना। और उसके लिए अमेरिका के राष्ट्रपति ये कहते हैं कि दरअसल यमन के हूती विद्रोहियों ने अब तक जो एक्शन लिया था उसकी वजह से 50 से अधिक देश प्रभावित हो रहे हैं। हालांकि अमेरिका यह दावा करता है कि अमेरिका और ब्रिटेन के साथ साथ इस मामले में 4 और देश शामिल हैं, यानी कि कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, लेकिन आपको भी, और डेनमार्क। लेकिन आपको भी पता है कि इस मामले में जो सबसे बड़ा एक्शन है वो अमेरिका की तरफ से लिया जा रहा है। तो जो लड़ाई अब तक इजराइल बना, बिल्कुल मनीष, बहुत बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं और इस पर अब ऑफिशियल स्टेटमेंट भी आ गया है अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का, जो बयान उनकी ओर से दिया गया यमन में हमले को लेकर के। ब्रिटेन, बहरीन के समर्थन से हमला हुआ है। जो बाइडेन ने कहा है, ये बड़ी खबर है, बड़ी अपडेट है, लाल सागर पर हमलों का जवाब दिया गया। देखिए लाल सागर में से पहले भी हलचल तेज थी, जहां हूती जो है वो अमेरिका के खिलाफ कार्रवाई कर रहा था और इसी बात का जिक्र जो बाइडेन ने किया है कि लाल सागर में जो हमला किया गया था हूती की ओर से, उसी का जवाब दिया गया है। लाल सागर पर हमलों का जवाब दिया। एयर स्ट्राइक में कनाडा और नीदरलैंड भी शामिल रहे। तो अभी तक ब्रिटेन का नाम सामने आ रहा था, लेकिन अब कहा जा रहा है कि कनाडा और नीदरलैंड ने भी साथ दिया है अमेरिका का हूती विद्रोहियों पर ये बड़ी स्ट्राइक करने में। तो
तो देखिए ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आखिर क्यों किया हूती पर हमला, ये जानना भी जरूरी है। अमेरिका का जवाब आया है हूती के लिए। दरअसल यमन में हूती के ठिकानों पर हमला किया गया। जो बाइडेन ने ये जानकारी दी और यूके, ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, कनाडा, नीदरलैंड ने भी साथ दिया है। तो ये भी एक बड़ी इंफॉर्मेशन इस पूरे हमले को लेकर के। और इतना ही नहीं, कहा यह भी जा रहा है कि लाल सागर में जहाजों पर हूती के हमलों से दुनिया परेशान थी। हूती विद्रोहियों ने 50 देशों के 27 जहाजों को निशाना भी बनाया था। बिल्कुल, और देखिए खबर यह है कि हमलों की दहशत में 2000 जहाजों को रास्ता बदलना पड़ा था। जो खबर हमने आपको दिखाई थी, 9 जनवरी को अमेरिकी जहाजों पर सबसे बड़ा हमला किया गया। हूती विद्रोहियों को रोकने के लिए 60 देश एक साथ आ गए और इस बड़े हमले को अंजाम दिया गया है। रवि, बिल्कुल, और देखिए हूती विद्रोहियों को हमले को रोकने के लिए बार बार चेतावनी दी गई थी, लेकिन उसके बाद भी ये हमले रुके नहीं और इसके बाद ये ऑपरेशन करना पड़ा। हमारे साथ हमारे 2 खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ मेजर जनरल AK सिवाच सर जुड़े हुए हैं, US राठौर, कर्नल US राठौर भी जुड़े हुए हैं। सिवाच सर, बहुत ही स्ट्रेट सवाल है आपसे कि ये जो एक्शन हुआ है इसका रेडिएशन आप क्या देख रहे हैं? क्योंकि हूती विद्रोहियों ने UAE को, सऊदी अरब को भी चेताना धमकाना शुरू कर दिया है कि उन पर भी हमले करेंगे। हाँ बिल्कुल, देखो रवि, इसमें कोई शक नहीं, ये तो होना ही था, क्योंकि बार बार अमेरिका इसको वार्निंग दे रहा था हूती रिबल्स को कि आप अटैक करना बंद करें, क्योंकि जब रेड सी पे आप अपने जहाजों को नहीं जाने दे रहे तो हमला तो करना ही था यमन के ऊपर, ये हूती रिबल पे। अब इसकी लड़ाई का क्या हो सकता है ये लड़ाई ज्यादा फैले, पर मुझे ये नहीं लगता कि यमन के साथ कोई और देश है, क्योंकि अब जो बहरीन एक मिडिल ईस्ट देश है वो भी खुल के इस जॉइंट ऑपरेशन के साथ आया है। ये अमेरिका और यूके, इसके साथ नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ने भी मदद दी है। तो मतलब ये है कि इसके अंदर सबसे एक और इम्पोर्टेंट चीज है, अमेरिका में जो डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन वो दोनों को ब्रीफ किया गया और ये बाईपार्टिजन अंडरस्टैंडिंग है। मगर ये सच्चाई है कि अगर अमेरिका इसका जवाब नहीं देता तो जो हूती रिबल थे वो और भी ज्यादा एग्रेसिव हो जाते। जिस प्रकार से वो ड्रोन अटैक कर रहे थे रेड सी पे और काफी जहाजों ने अपना रास्ता जो रेड सी से चेंज करके। बिल्कुल सिवाच सर, और सवाल ये भी कि क्या ये हूती वर्सेस अमेरिका और जो तमाम देश हूती विद्रोहियों के खिलाफ है उनके खिलाफ ये युद्ध रहेगा, या फिर ईरान भी अब इसमें डायरेक्ट कूद जाएगा?